पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है जो कि कुलभूषण जाधव से जुड़ी हुई है। कुलभूषण जाधव ने रिव्यू पिटीशन फाइल करने से इनकार कर दिया है। उमाशंकर सिंह हमारे डिफेंस फॉरेन अफेयर्स एडिटर हमारे साथ हैं। उमाशंकर, बताइए इसकी क्या वजह है और क्या ताज़ा जानकारी है? जी देखिए, पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि कुलभूषण जाधव को 17 जून को ये ऑफर दिया गया कि वो रिव्यू पिटीशन दायर करें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय का यह भी कहना है कि कुलभूषण जाधव जो हैं वो अपनी मर्सी पिटीशन को पर जोर डालना चाहते हैं और उसके जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, अहम बात यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो पिछले साल फैसला दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान को मजबूर होना पड़ा था इस फैसले को रिव्यू करने के लिए, उसके बाद पाकिस्तान ने इस साल 20 मई को, क्योंकि पाकिस्तान का जो आर्मी कोर्ट का जो फैसला होता है वहां के कानून के मुताबिक उसको रिव्यू पे नहीं डाला जा सकता, तो इस साल 20 मई को पाकिस्तान ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया जिसकी मियाद 2 महीने की होती है, जो कि 20 जुलाई को खत्म हो रही है। इस दौरान पाकिस्तान सरकार को पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश करनी है। इसलिए पाकिस्तान ने आज ये कहा है कि कुलभूषण जाधव को जो रिव्यू पिटीशन के लिए ऑफर दिया गया वो उन्होंने मना कर दिया है और इस बाबत भारतीय उच्चायोग को वहां पर लिख दिया गया है। दूसरी तरफ भारत की तरफ से जो बातें हैं वो ये कि कुलभूषण जाधव के पिछले पिटीशन का, जो कि एक दया याचिका डाली हुई है कुलभूषण जाधव ने, उस पर पाकिस्तान की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो ऐसे में भारत जो है वो पहले उसका रिप्लाई देखना चाहता है, फिर आगे बढ़ना चाहता है। अव्वल बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात तो करता है, लेकिन उसके तयशुदा निर्देशों के हिसाब से आगे बढ़ने में चालाकियां करता रहा है और यही वजह है कि एक बार फिर से उसने ये कहा है कि हमने रिव्यू पिटीशन के लिए बोला है। दूसरी बात ये कही गई है कि जो काउंसलर एक्सेस है दूसरा, वो ऑफर किया है पाकिस्तान ने और साथ में ये भी कहा है कि कुलभूषण जाधव के पिता और पत्नी इस दौरान मुलाकात कर सकते हैं। इस पूरे मामले पे भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया अभी आनी बाकी है। देखना होगा कि भारतीय विदेश मंत्रालय और भारत सरकार इस मामले में किस तरह से आगे बढ़ते हैं। बाबा उमा, अगर कुलभूषण जाधव रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं करते हैं तो क्या होगा फिर उसके बाद उनके साथ? पाकिस्तान में जो कानून है वो क्या कह रहा है इस समय? देखिए, जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान इसको अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश करेगा। वो ये कहेगा कि हमने इनको मौका दिया, इन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया, जबकि भारत का ये कहना है, भारत की ये दलील है कि क्योंकि ये एक ऐसे अदालत में, सेना की एक ऐसे अदालत में ये फैसला सुनाया गया जिसमें कि मृत्यु दंड की सजा दी गई कुलभूषण जाधव को, जो कि कंगारू कोर्ट जैसा था जिसमें कि बचाव का कोई रास्ता नहीं दिया गया कुलभूषण जाधव को। तो जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से भारत अपने पक्ष में एक फैसला लेकर आया है तो ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा जो कानूनी सहायता और ज्यादा से ज्यादा जो बचाव का रास्ता है कुलभूषण जाधव को वो मिले, क्योंकि पाकिस्तान ने एक झूठा आरोप लगाया हुआ है उन पे स्पाई करने का और उन पे आतंकवादी होने का। तो इससे अगर निकालना है तो भारत को अपनी तरफ से उन एहतियातों को बरतते हुए आगे चलना पड़ेगा जिससे कि बचाव का रास्ता आगे जाता है। अब ये देखना है कि भारत सरकार क्या इस पे रुख अख्तियार करती है। हमें इंतजार है विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया का, जो कुछ भी पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है उस पर। सुशील जी।